बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए जो बुनियादी डेफिनेशन थी उनको देखा। हमने सेट की डेफिनेशन को देखा, सेट के इंट्रोडक्शन को देखा, सेट क्यों कर वजूद में आया उसको हमने देखा, और ये देखा कि सेट को सबसे पहले डेवलप किसने किया था। डिफरेंट टाइप्स के सेट्स के ऊपर बात की और बुनियादी जो डेफिनेशन थी उनका हमने देखा कि क्या क्या उनकी डेफिनेशन बनती हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। तो सबसे पहला सवाल है, राइट दी फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। यानी सेट बिल्डर नोटेशन में हमने बताना है कि इनको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो पहला पार्ट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 1000 तक। तो देखिए हमें पता है कि ये कौन सा सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का तरीका ये होगा कि ये जो भी नंबर हैं इसको हम x लिखेंगे, फिर सच डैट लिखेंगे और देखेंगे कि ये कौन सा सेट है। हमें पता है ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो जो x है उसको बिलोंग करके लिखेंगे कि वो n में से लिया हुआ है। x बिलोंग करता है n को, और n ये वाला सेट है। ये बड़ा आसान है। फिर x पे क्या कंडीशन लगाएंगे कि x लेस और इक्वल है 1000। तो ये लेस और इक्वल यानी लेस कितना तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या होएगा, ये हो जाएगा सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। दूसरा पार्ट देखें। अब ये जो दूसरे वाला सेट है ये 0 से शुरू होता है। तो हमें पता है जो सेट 0 से शुरू होता है वो होल नंबर का सेट होता है। इसका मतलब ये होगा कि x जो नंबर हमने लेना है सेट बिल्डर नोटेशन का, वो किसको बिलोंग करेगा, वो w को बिलोंग करेगा। अब देखें लास्ट पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो x लेस और इक्वल 100 हो जाएगा, क्योंकि 0 से छोटे नंबर होल नंबर में नहीं होते। उसके बाद आगे देखें जी, तीसरा पार्ट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये इंटीजर का सेट है, इसको z से डिनोट करते हैं। तो जो x हमने लेना है सेट बिल्डर नोटेशन का एलिमेंट, वो क्या करेंगे, x सच डैट x बिलोंग टू z, चूँकि ये सेट z को जाहिर करता है। अब आगे क्या लिखेंगे, हमें पता है कि z में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो z इज़ ग्रेटर और इक्वल माइनस 1000 और लेस और इक्वल पॉजिटिव 1000, यानी इन दोनों के इन बिटवीन z के सारे नंबर फॉल करेंगे। अगला सवाल देखें, 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है एंड सो ऑन -500 तक जाएगा। तो माइनस वाले नंबर हमें पता है कि इंटीजर्स का ही हिस्सा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, x सच डैट x बिलोंग्स टू z। अब कौन से x नंबरों को ले रहा है, माइनस वाले नंबर और 0 को। तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर और इक्वल -500, चूँकि ये -500 है और स्टॉप कहाँ पर हो रहा है, शुरू कहाँ पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल 0 तक। इक्वल इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि वो नंबर खुद भी इसमें शामिल है। आगे देखें, 7वां सवाल, पिशावर है, लाहौर है, कराची है, क्वेटा है। पिशावर जो है ये भी कैपिटल है, लाहौर भी कैपिटल है, कराची भी कैपिटल है, क्वेटा भी कैपिटल है। तो ये किसके कैपिटल हैं, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब x जो है वो किसको डिनोट करेगा, प्रोविंसेस के कैपिटल को डिनोट करेगा। x सच डैट x इज़ अ कैपिटल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अगला देखिए सवाल, सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, यानी सारे हमने कौन से लेने हैं, ऑड नेचुरल नंबर लेने, इनमें कोई काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग नहीं है तो फिर इस तरह नहीं लिखा जा सकता। x से जो नंबर हमने लेना है वो नेचुरल नंबर से है, और वो क्या है, x इज़ ऑड, यानी कि हमेशा x को ऑड लेना है, यानी 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है एंड सो ऑन। अगला सवाल देखते हैं जी, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, यानी सारे रैशनल नंबर का सेट लेना है। काउंटिंग नहीं है, इसमें काउंटिंग नहीं हो सकती है। तो क्या x सच डेट x बिलोंग्स टू क्यों आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 के दरमियान जो है वो सारे हमने रियल नंबर लेने हैं। तो रियल नंबर का सेट हमें पता है बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं, और 2 और 1 में बेशुमार रियल नंबर्स आएंगे जो काउंट ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें बता दिया है कि 1 और 2 के दरमियान ही आप लेने हैं, लिहाजा हम इस तरह लिखेंगे, x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x 1 से बड़ा है और x 2 से छोटा है, और 1 और 2 के दरमियान इतने नंबर आते हैं रियल कि हम सारी ज़िंदगी भी लिखते रहें तो ख़त्म नहीं
होंगे। उसके बाद सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी हमने इंटीजर्स लिखने हैं जो -100 और 1000 के दरमियान में आते हों, ये भी शामिल नहीं है उसमें और ये भी शामिल नहीं है। अब लिखा जा सकता है जी x सच डैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी z को बिलोंग करता है, एंड -100 और 1000 के दरमियान लिखने हैं, दरमियान में x आ जाएगा, ये ग्रेटर दैन है -100 के और लेस दैन है 1000 के। अब आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी वर्ड्स में हमें बताना है और उसके बाद टेबुलर फॉर्म में यानी नंबरों को लिख के बताना है। तो पहला सवाल क्या है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, x जो है वो किस में आता है जी, नेचुरल नंबर में आता है, एंड जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक जाते हैं, वो लेस और इक्वल 10 तक जाते हैं, यानी 10 और 10 से छोटे नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या बताएंगे हम, वर्ड्स में लिख देंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो 10 नेचुरल नंबर्स का ये सेट है, ये किस में है, टेबुलर फॉर्म में है, और ये किस में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। दूसरा देखें, x सच डेट x बिलोंग्स टू n, एंड x जो है वो 4 और 12 के दरमियान है, 4 और 12 के दरमियान है। तो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, यानी 4 भी शामिल नहीं है और 12 भी शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले नंबर शामिल है 5, 6 और 11 तक। उसके बाद आगे x सच डेट x बिलोंग्स टू e से मुराद है इवन नंबर, एंड x जो है वो 2 और 4 के दरमियान है और 4 उसमें शामिल है, 2 शामिल नहीं है और 4 शामिल है, चूँकि लेस और इक्वल लगा हुआ है। सेट ऑफ इवन इंटीजर, ये कैसे हम पता चला कि इवन इंटीजर है, चूँकि ये e को बिलोंग करता है। बिटवीन 2 एंड 5, 2 एंड 5 से क्या मुराद है कि 5 से छोटा जो नंबर होगा वो साफ जाहिर है क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसमें कितने आते हैं, 2 और 4 के दरमियान कौन से नंबर, इवन। तो 2 और 4 के दरमियान इवन जो है वो 4 ही है, चूँकि 4 इसमें शामिल है। उसके बाद आगे देखें, x सच डेट x बिलोंग्स टू o से मुराद है ऑड नंबर, x जो है वो 3 और 12 के दरमियान है, और कौन सा नंबर लेना है, ऑड। सेट ऑफ ओड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12, तो 3 और 12 के दरमियान जो ओड नंबर हैं वो 5, 7, 9 और 11 आते हैं। उसके बाद आगे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि वेल डिफाइन का कंसेप्ट भी मैं आपको लेटर जो है ना बताऊंगा। तो यहाँ पर वेल डिफाइन के कंसेप्ट को देखते हैं कि x एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर में से, और कौन से इवन नंबर लेने हैं, 6 और 4 के दरमियान वाले लेने हैं। अब 6 और 4 जो है ये एक इवन नंबर का सेट है, ये हमें पता चल रहा है कि ये एक इवन नंबर का सेट है, बट हमारे जहन में ये भी आ रहा है कि 4 और 6 के दरमियान तो कोई इवन नंबर ही नहीं है, लेकिन ये सेट जो है इटसेल्फ वेल डिफाइन है, यानी हमें समझ आ रही है कि 6 और 4 के दरमियान इवन नंबर फॉल करता है या इवन नंबर फॉल नहीं करता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वेल डिफाइन, कि जिसकी हमें समझ आ जाए। एक तो ये है, एक और मैं मिसाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमसे ये कोई कहता है कि सेट ऑफ बुक्स, तो सेट ऑफ बुक्स हमारे जहन के मुताबिक वेल डिफाइन है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये जो सेट की बात की जा रही है इसमें किताबों का जिक्र आ रहा है। अब देखिए, अगर किताबों के अंदर कोई रजिस्टर्स वगैरह रख देता है या कोई और चीज़ें रख देते हैं किताबों के अलावा, तो वो वेल डिफाइन किताबें हैं हमारे पास, तो जो वो बाकी चीज़ें रख रहे हैं वो किताबों के लिहाज से वेल डिफाइन नहीं है, उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस मौजूद है। लिहाजा वो जो दूसरी चीज़ें हैं उनका सेट विद रिस्पेक्ट टू बुक्स क्या होगा, नल सेट होगा। जिस तरह के ये है 4 और 6 ज़ाती तौर पर तो क्या है, वेल डिफाइन है, लेकिन इनके दरमियान जो इवन नंबर है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट में भी बुनियादी तौर पर कलेक्शन होती है, लेकिन वो इस सेट के अंदर नहीं होती, इसीलिए वो एम्प्टी सेट हो जाता है। तो आगे भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 इसका पार्ट है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो ये क्या, इसको लिखेंगे हम वर्डिंग के अंदर यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही नहीं है रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट रैशनल नंबर का हिस्सा ही नहीं होता, लिहाजा ये खाली आ जाएगा। क्योंकि आप ये देखें, अब भी वेल डिफाइन हो रहा है कि इस तरह की कोई रैशनल नंबर है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो ये खाली सेट आ गया। उसके बाद अगला देखें जी, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इक्वल टू एक्स, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि हर नंबर अपने इक्वल होता है। तो हर नंबर जब अपने इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो खुद ही सेट रियल नंबर्स कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू है एंड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो ज़रा गौर करें, कोई भी दो नंबर आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव करके इक्वल नहीं होते हैं सिवाय ज़ीरो के। तो लिहाजा ये किया एक्स इज़ अ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर आ रहा है सेटिस्फाइंग एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल है, जब ज़ीरो की बात हम करेंगे तो इसमें सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ही इक्वल होता है माइनस और पॉजिटिव के। उसके बाद देखें जी, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स दो के बराबर नहीं है। यानी आपने एक ऐसा सेट बताना है जो रियल नंबर का सेट हो और जिस उसमें से सिर्फ दो आपने निकाल देने हैं। तो क्या है जी, एक्स इज़ अ रियल नंबर सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 2। तो इस रियल नंबर में से दो एलिमेंट निकाल दें तो बाकी वही बच जाएगा जो वो हमसे पूछना चाहता है। अब इसको देखते हैं जी अगला, राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमने कहा, उसने कहा है कि इसके आपने सबसेट लिखने हैं, कितने लिखने हैं, दो लिखने हैं। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स, यानी दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, बाकियों को छोड़ देना है। अब हमें पता है कि ए बी सी के टोटल कितने पावर सेट आते हैं, वो बनते हैं जनाब 8 बनते हैं। तो हम 8 में से कोई से दो जो आपके जहन में लगता है आपको कि ये प्रॉपर हैं वो आपने लिख देने हैं। ए बी लिख दें, बी सी लिख दें, ए सी लिख दें, जो मर्जी आप लिख दें। उसके बाद नेचुरल नंबर का एक सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसमें से कोई से दो लिख दें, 1 2 लिख दें, 2 5 लिख दें, क्योंकि एन तो ख़त्म ही नहीं होगा, कोई से दो आपने प्रॉपर लिख देने हैं। उसके बाद जी है कि प्रॉपर सबसेट आपने लिखने हैं इसके दो। तो जी का जो सेट है वो इस तरह से होता है, इसमें से भी आप कोई भी दो लिख सकते हैं, 0 और -2 लिख दें, +1 और +2 लिख दें, +1 और -2 लिख दें, जो उनसे भी दो मर्जी लिख दें। आगे उसने कहा है क्यू के आप दो प्रॉपर सबसेट बताएं क्या आते हैं। अब देखें, क्यू एक बहुत बड़ा सेट है, क्यू के अंदर इंटीजर का सेट भी आता है, क्यू के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट भी आता है, क्यू के अंदर होल नंबर का सेट भी आता है। तो आप होल नंबर का सेट लिख सकते हैं, आप इंटीजर का सेट लिख सकते हैं, आप नेचुरल नंबर का सेट लिख सकते हैं। तो जो मर्जी आपने दो सबसेट लिखने हैं, एक एन लिख दें और एक जी लिख दें, एक एन लिख दें, एक डब्ल्यू लिख दें। इवन और ऑड नंबरों को भी आप लिख सकते हैं जो कि इसके प्रॉपर सबसेट हैं, जो इसके अंदर ही आते हैं। इसके बाद देखें जी, W है होल नंबर का सेट है, तो ये होल नंबर का ये वाला सेट है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब देखें, इसमें से भी आप कोई से दो लिख दें, 0 लिख दें, 1 लिख दें। फिर सातवां सवाल है जी, एक्स सच है एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू और क्या लिखने हैं जी, एक्स ग्रेटर दैन 0 है, लेस और इक्वल टू 2 है। तो चूँकि रैशनल नंबर मैंने आपको बताया है कि बेशुमार रैशनल नंबर होते हैं 0 और 2 के दरमियान, आपने कोई से दो लिखने हैं, इस सेट के दरमियान कोई से दो आपने लिखने हैं। तो एक 1 लिख दें, एक 1/2 लिख दें, एक 1 लिख दें, एक 1/3 लिख दें, कोई भी आप लिख दें दो सेट। उसके बाद आगे है जी, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कि क्या कोई ऐसा सेट भी एग्जिस्ट करता है कि जिसका कोई प्रॉपर सेट ना हो। तो जी हाँ, खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सबसेट तो होता है लेकिन वो इम्प्रॉपर होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि हर सेट, दुनिया जहान का कोई भी सेट है, उसके दो जो है वो इम्प्रॉपर सेट होते हैं। कौन से, एक वो खुद और एक खाली सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो हाँ जी, एक सेट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि एम्प्टी सेट है, जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होता। तो इसको हम इस तरह फाई से भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। 5th क्वेश्चन तक हमने बात की है, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक और 10 तक हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल आपके जहन में हो तो खुल के पूछें, आपको उसका जवाब आंसर मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच।